आकर के बैठी। यही अपराध काकभुशुंडी जी से हो गया। उज्जैन के महाकाल में शंकर जी के भगत थे काकभुशुंडी जी, वैष्णव गुरु जी से दीक्षा लिए थे शिव मंत्र का। तो उनको लगता था हमारे गुरु जी तो वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम उनसे बड़े हैं। महाकाल भगवान की पूजा कर रहे थे, तब तक गुरु जी मंदिर में आ गए और काकभुशुंडी जी खड़े नहीं हुए, देख कर भी बैठे रह गए। गुरु का इतना बड़ा अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और ज्योतिर्लिंग से ध्वनि निकल पड़ी, बैठ रहस अजगर इव पापी। गुरु के आने के बाद भी अजगर ऐसा तू बैठा है, श्राप दे रहा हूं, जा अजगर हो जा। हाहाकार मच गया हो। वहीं पर काकभुशुंडी जी के गुरु जी ने स्तुति किया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये वही की स्तुति है। कहा प्रभु क्षमा करिए, बालक है, अपराध हो गया इससे। भगवान शंकर ने बाद में गुरु के कहने पर क्षमा किया। तो पूजन करते समय श्रेष्ठ आवे। सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उसका क्लेम अप्रूव हो गया है, 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो भगवान से हाथ जोड़कर उठिए, श्रेष्ठ का आदर सत्कार करके स्थान दीजिए, फिर पूजा करने आइए। सीता मैया पूजा कर रही थी, अभी स्तुति बाकी थी, पार्वती जी की स्तुति बाकी थी। तब तक सखी ने राम जी के आने की सूचना दे दी। सीता मैया पार्वती जी को प्रणाम करके गई, राम जी का दर्शन प्राप्त की। अब वहां से फिर मंदिर आई हैं, जो स्तुति बाकी थी उसको पूरा करने के लिए, और आते आते प्रारंभ हो गई। ये चौपाई आप में से कई लोगों को कंठस्थ होगी। आगे आगे हम गाते हैं, पीछे से आप गाइएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आवे मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भाव विभव पराभव कारे। भव भाव विभव पराभव कारे। मोहनि सबस बिहारी, विश्व विमोहनि सबस बिहारी, विश्व विमोहनि सबस बिहारी। पार्वती मैया के मंदिर जाकर सीता जी बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो। हे शिव जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो। हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती शेष भी नहीं गा सकते। माँ, ना आपके प्रारंभ का पता चलता है, ना आपके मध्य का पता चलता है, ना आपके अंत का पता चलता है। हे मैया, आप ही समस्त वैभव देने वाली हैं। संसार में पातिव्रत धर्म में यदि निपुण स्त्रियों की गणना की जाए माँ, तो आपका स्थान प्रथम आता है।
आप वरदायिनी है माँ, आप शिव प्रिया हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ, आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, आप सीता के भी मन में हैं, आप सब बात जानती हैं मेरे हृदय की। इसलिए मैं कहूंगी नहीं माँ, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए, बिना कहे मैया पूरा करिए। भगवान सब जानते हैं। भगवान बोलिए, कौन नहीं जानता है? हम लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? ये सब जानते ही बतिया हम लोग नहीं जानते। जानते भी है तो मानते नहीं है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। सीता मैया ने कहा मां मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको पूरा करिए। इतना कह के मां पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई। असकहि चरण गहे वैदेही। और मैं बताऊं आपको, मां पार्वती के इस विनय प्रेम का दर्शन करके, मां सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा उठी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन के बेला में जो सीता जी ने माला पहनाया था उनके गले में, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और गले की माला खिसक के गिर गई। माला खिसकेगी तो गिरेगी, कहां गिरेगी? नीचे। कहां गिरेगी? नीचे। सीता जी आंचल फैला के बैठी हैं। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यही मां को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा सुनु सिय सत्य अशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। क्या कहा? हे पार्वती जी, हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी ने मां को पहले ही बता दिया था सीता मैया को कि सीता जी जिस दिन स्वयंवर होगा उसके एक दिन पहले प्रातःकाल पुष्प वाटिका के भीतर जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके पति बनेंगे, वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। नारद जी पहले बता दिए। वही पार्वती जी कहती हैं नारद बचना सदा सोचि साचा सो बरु मिली जाहि मन राजा सो बरु मिले जाहि मन राजा। हे सीता जी, नारद जी का वचन सदैव सत्य है, सदैव पवित्र है। यहां दर्शन करिए, कौन कह रहा है?
हमारे आपके मध्य चंद्रपुर जिले के जिला अधिकारी साहब परम आदरणीय श्रीमान विनय जी गौड़ यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आप, जय हो, स्वागतम। साथ में चंद्रपुर हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। के कमिश्नर आयुक्त महानगर पालिका चंद्रपुर के श्रीमान अकुनूरी नरेश जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत आप, स्वागत। थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। यहाँ पर दर्शन करिए। सीता मैया पार्वती जी कहती है, नारद जी का वचन क्या है? सत्य है और पवित्र है सदा। आजकल हम लोग नारद जी किसको कहते हैं? जो इधर की उधर करता है। कहते हैं बच के रहिए, नारद मुनि है, चुगली लगाने आए हैं। नारद जी का काम चुगली लगाना है का? नारद जी हमेशा सत्य बोलते हैं, नारद जी पवित्र बोलते हैं। सीता मैया ने कहा, मां और क्लियर करके बता दीजिए। पार्वती जी कहती हैं, मनुजाहे राचे मिली सोवर सहज सुंदर करुणा निधान सुजान स्नेह जानत एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया सही तहिया हर्षियली। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया सही तहिया हर्षियली। तुलसी भवानी मंदिर चली। तुलसी भवानी मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आपके मन में जो रचा बसा है, जो सहज सुंदर सांवले वाले हैं, वही आपको मिलेंगे। वो करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, और वो आपकी प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया सुनी तो गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पार्वती जी की पूजा करके, यहाँ प्रसंग कह रहा है, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करनी चाहिए और बढ़ा देनी चाहिए। सीता जी पूजन कर चुकी थी, लेकिन जैसे आशीर्वाद मिला, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, कई बार उसी समय पूजन की। मुदित मन मंदिर चली। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव के पास आए, पूजन हुआ और राम जी ने सब बताया। गुरुजी, बाग में सीता जी मिली थी, हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में कहे, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद दिया, भोजन, रात्रि विश्राम, अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन था। श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाली में प्रवेश करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। क्यों?
जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वीर योद्धाओं को राम जी परम वीर दिखने लगे। जो असुर नकली रूप बनाकर आए थे उनको राम जी काल दिखने लगे। जो भगत राजा थे उनको भगवान दिखने लगे। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखने लगे। जनक जी महाराज पूरे यज्ञशाले का दर्शन कराते हैं विश्वामित्र जी को। अब विश्वामित्र जी केवल प्रशंसा करते हैं, अद्भुत अद्भुत। कोई भी व्यक्ति अपन गाड़ी घर दुकान दिखावे ना तो प्रशंसा करिए, कमी ना बताइए, बहुत कमी है। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही पूछ रहे हैं। आदमी नया कपड़ा पहनता है तो बगल पूछता कैसा लग रहा है, और आप बोल दीजिए बेकार, तो दिन भर आपसे बात नहीं करेगा। प्रशंसा करिए। लेकिन हम आपको बताऊं, प्रशंसा करना भी स्वभाव होता है। कमी देखने का स्वभाव यदि बन जाए ना तो जीव भगवान में भी कमी निकाल लेता है? मुझे याद है अपने पूज्य महाराज श्री के साथ एक घर में मैं गया था, बहुत पहले की बात है। उस घर में एक नई नई बहू आई थी। महाराज श्री पूछे सास से, बहू अच्छी है ना? बोले महाराज ठीक है, बर्तन बहुत धीरे धीरे मांजती है। महाराज जी तो एकदम आवेश में आ गए। बोले वही बर्तनवा से कपड़ा फोड़ नहीं रही है, ये धन्यवाद नहीं दे रही हो, बहुत धीरे धीरे मांजती है। कमी देखना बंद करिए। अच्छाई देखना भी स्वभाव है। अच्छा देखिए, अच्छा देखिएगा तो अच्छा होगा, कमी देखिएगा तो कमी दिखाई पड़ती रहेगी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को यज्ञशाले की रचना दिखाई। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। और सभा के सबसे ऊपर सिंहासन पर सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिमा। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे छोटे आसन पर एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी विराजमान हुए। सीता मैया हाथ में माला लेकर आई हैं। माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए। बीच सभा में बंदी जन जाकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिए और ऊपर उठाकर कहते हैं, बोले बंदी बचन बर सोना हूं सकल प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए। बंदी जनों ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा आए हैं, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के समान यदि है, किसके समान? चंद्रमा के समान। सारे राजा प्रसन्न हो गए। कितने विद्वान बंदी जन हैं, हमारे भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। बंदी जन बोलिए प्रसन्न मत होइए, यदि आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। आप सबके बल को ग्रसने के लिए आया है यहां पर। ध्यान से देखिए, यही वही शंकर जी का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी डोरी प्रशंसा चढ़ाएगा और इसको खंडित करेगा, इसको तोड़ेगा, उस राजा की जय जयकार होगी त्रैलोक्य में। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है।
बंदी जनों ने प्रण सुनाया नहीं कि 150-200 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बंदी जनों का बैठो सब लोग, कहां तोड़ियो, मिल के तोड़ियो का, एक एक करके आइए। सबसे पहले नंबर कुर्सी पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राजा को जैसे अवसर मिला सबसे पहले खड़े होकर अपन धोती कुर्ता टाइट से बांधे, परिकर बांध उठे, व्याकुल होकर उठे। जाने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किए, बोले प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा प्रभु, हमसे टूट ही जाए, हमसे ही टूट जाए प्रभु, कृपा करिएगा। उस सभा में 10,000 राजा थे। कितने? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला ना कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, इससे न टूटे, इससे न टूटे प्रभु। भाई मस्त दिन था, आज 50 सौदे मारे। कुछ कमाया है ऐसे ब्रोकरेज में पैसा उड़ाया? ब्रोकरेज सिर्फ 5 रुपए। प्रभु अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते राजा अब चलते तमकी करते हैं, बैठकर खड़े होकर घसीट कर धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका अपने स्थान से। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस आने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो मन में बोला हाँ हाँ जा 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 जा, जा उठाई तो बुझाई जा। तोड़ना तो दूर हो, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र इधर उधर धरती से नहीं खिसकाया। ज्ञानी राजा जो थे वो धनुष के पास गए ही नहीं। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की कि मिल के तोड़ दिया जाए एक साथ। नामदार साहब ही बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, अकेले काम ना बने तो सब लोग मिल जाओ। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ दिया जाए, लेकिन देखिए समस्या सब जगह है। जो आज समस्या उस समय भी थी। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा के संगे हुई। ये समस्या अभी भी है। एक ने कहा टूटने दो पहले, उसके बाद हम लोग विचार कर लेंगे। एक ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में ही लड़ लेंगे और जो जीतेगा वही विवाह कर लेगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं एज भूप सहस भूप सहस लगे उठावन करई लगे उठावन करई नटारा लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके जाकर बैठ गए। जनक जी महाराज ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े हो गए। पूरा शरीर क्रोध में कांपने लगा। बोले दीप दीप से आए समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां बुलाया है। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं।
और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, इस सभा में देवता वेश बदल करके बैठे हैं, दैत्य और स्वरूप बदल के बैठे हैं, पाताल से मुनि आए हैं, नाग मनुष्य बैठे हैं। क्या कह रहे थे आप लोग, अभी तोड़ देंगे? तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी ने धरती से धनुष को तिल मात्र इधर उधर नहीं ढिलाया है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे पता चल गया ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। आज के बाद सावधान, कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। सावधान, मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्यों बैठे हो? अब क्या करने बैठे हो? विवाह का आस छोड़कर अपने अपने घर वापस लौट जाइए। मैं यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो बेटी कुमारी रह जाएगी। मैं यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा मैं धरती पर वीर हूं, इतना सुनते लक्ष्मण जी एकदम माग बबूला हो गए। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सुने, भैया भैया बोले क्या ये? राम जी शांत किए, शांत रहो शांत रहो, कुछ नहीं बोलना, शांत रहो। किसी तरह राम जी बोल करके लक्ष्मण जी को शांत किए। अभी लक्ष्मण जी शांत हुए ही थे, तब तक लक्ष्मण जी जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। पहली बार आवेश आया तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे, दूसरी बार जब आवेश आया तो राम जी को देखे नहीं, कूद पड़े लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सुनते ही माखई लखन होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानवकार बरसने लगा। लक्ष्मण जी कूद पड़े, राम जी को बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक पहुंच जाए, जिस वाक्य का प्रयोग जनक ने किया यह सर्वथा अनुचित। आपके रहते, आपके विद्यमान होते कहते कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं। मैं बताऊं, कहीं जनक जैसी अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनौ भानुकुल पंकज भानु, सुनौ भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभावन कछु अभिमानो, कहो स्वभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावा, जो तुम्हारी अनुशासन पावा, कंद के ब्रह्मांड उठावा, कंद कयो ब्रह्मांड उठावा। मैं कांचे घट जिमिदारो भोरी, कांचे घट जिमिदारो भोरी, मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। और प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिए से आए सो, नाथ जानिए से आए सो, कौतुक कर्म मिलो किए सो, कौतुक कर्म मिलो किए सो। कमल नाल जी का कढ़ालो, कमल नाल जी का कढ़ालो, जन प्रमाण ले लाओ, जन प्रमाण ले आओ, जन प्रमाण ले आओ, जन प्रमाण ले आओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना, जौन करो रघुपद सपथ, करण धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे कहे भैया आप विद्यमान हैं, आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं? आप बैठिए, मैं बताता हूं, पूरी सभा सुन ले। जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठा पाया, धनुष को छोड़िए। जिस प्रकार बच्चे गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथ से उछाल दूंगा। कच्चे घड़े को फोड़कर बच्चे जैसे चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रक को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, उठाकर धनुष 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और प्रभु नहीं कर पाया तो आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में दोबारा अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा मैं।
लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन सको बचन दे बोले जगमगाने वही देख डोले जगमगाने वही देख डोले जगमगाने वही देख डोले। पूरा शरीर लक्ष्मण जी का कांपने लगा। बोले खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को तोड़ देते हैं, मैं धनुष को तोड़ दूंगा। 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा उठा करके हाथ में। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया तो धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। मेरे एक दोस्त के नाम पर 2 फेक लोन चल रहे थे और उसे इसके बारे में पता तक नहीं था। अगर आपका क्रेडिट। अब विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो अपने आसन से कूद पड़े। बोले बाह चेला, का ललकारा है आज। लेकिन आपको बताऊं, इतने आवेश में भी लक्ष्मण भैया सावधान हैं। कहते प्रभु सब करूंगा, खंड खंड कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, सुमेर पर्वत तोड़ दूंगा, ब्रह्मांड उछाल दूंगा, सब करूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा भैया, आपके प्रताप से करूंगा, आपके आशीर्वाद से करूंगा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कहते भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है। विश्वामित्र जी से बोले गुरुजी प्लानिंग चेंज हो गया है क्या कोई? विश्वामित्र बोले नहीं, अपने मन सब बोल रहा, हम कुछ नहीं बोले इसको, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे वो। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे। भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी बोले जो तोड़ना था तोड़ दिए, आप वापस आइए। शयन ही रघुपति लखन निवारे शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया राम जी ने। बोले इतना बढ़िया आप बोले हैं लक्ष्मण जी, अभी तो बोले था, आप कहते तो तोड़ के भी दिखा देता मैं। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। आपके रहते जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है, आप विद्यमान हैं। आज के बाद जब जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना, वीर, तो उनको आप ही का चेहरा ध्यान आएगा और कोई याद नहीं आएगा। विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है, अब राम को बुला भेजा जाए। आदेश दिया राम जी को, उठहो राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक हरि पापा, मेटहु तात जनक हरि पापा, मेटहु तात जनक हरि पापा। गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम। राम जी उठिए, भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके विश्वामित्र जी को चल पड़े। भगवान सहज चल पड़े। जब राम जी धनुष की ओर जाने लगे ना,
तो वहां जितने मिथिलावासी थे सभी अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, क्या कि आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए सब, और उसके बदले में बच्चे जैसे कमल की नाल को तोड़ देते हैं ना, राम जी से धनुष तुड़वा दीजिए, हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों से। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देख व्याकुल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कहती है, सखी क्या इस भीड़ में सभी तमाशा देखने वाले लोग बैठे हैं? कोई इस बच्चे को समझा क्यों नहीं रहा कि बच्चों का काम नहीं है? जिस धनुष को रावण ने बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। 10,000 राजा परास्त हो गए और ये बालक तोड़ेगा अकेले। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा न समझिएगा, तेजवंत लघु गणीय न रानी। इधर सीता मैया शंकर भगवान से, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, गणपति भगवान से, गणनायक परदायक देवा, गणनायक दायक देवा, आजु लगी सेवा, आज लगी तुर सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाकरु आयति होरी, करहु चाकरु तायति होरी। अच्छा आप ये बताइए, गणेश जी मोटे हैं कि पतले? हाँ मोटे। तो भारी होंगे कि हल्के? भारी। और चलते किस पर है? मूसक पर। सीता मैया बोली कि हे गणपति जी आप कितने भारी हैं, लेकिन मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं। उसी प्रकार आप इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शंकर जी के पिनाक, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है। कैसे? कहते हैं कि आप में बहुत भारीपन आ गया है। एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, अपना सारा भार यहां बैठे मूर्ख राजाओं के ऊपर रख दीजिएगा। अब प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। सीता मैया की व्याकुलता को प्रभु ने देखा और मां की व्याकुलता देख राम जी धनुष को देखने लगे जाकर के। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं, यानी धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने स्थान पे खड़े हुए हैं और दाहिने पांव से धरती दबा दिए, दबा कर कहने लगे, शेष नारायण दिगपाल सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, आप लोग धरती पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, बिजली चमकी, बिजली, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जीता के उदामी सिंह जब बनायो, तुम न बधन मंडल
नारायण के घोड़े आवाज सुनकर फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल शेष नारायण कलमला उठे। धरती पर सबने कान बंद कर लिया। पूछे कैसी ध्वनि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने शंकर जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, परंतु जिसके कारण हलचल है वो एकदम शांत है, परम शांत। मिथिला में लोग कहने लगे भारी वाला धनुष टूट गया, भारी वाला धनुष भंजे राम शंभु धनु भारी। अब मुनियों ने, गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता को आगे ले आइए। सखियां मेरे मां को लेकर के आई। सीता मैया छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी से। झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी। झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही। कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते हो बेटी, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। सिय पाय पिरानी, पाय पिरानी, अरे पाय पिरानी, पाय पिरानी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। अरे बनना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में,